Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. नाइट 2.7 FM का मैं हूं खुराफ आदित्यन एंड अगेन इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मुझे पिछली बार भी मौका मिला सर से बात करने का और आज एक बार फिर से मैं आपको मिलवाने वाला हूं पद्मश्री पद्मभूषण डॉक्टर अशोक सेठ से, जो कि चेयरमैन है ऑफ द फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड द फोर्टिस हेल्थ केयर मेडिकल काउंसिल. सर, वेलकम बैक वंस अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक विद अस. थैंक यू वेरी मच खुराफाती एंड नितिन. थैंक यू सो मच सर. सर, पिछली बारी हमने जो है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक्स की बात की और आपने बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया. इनफैक्ट वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक आल्सो ऑन इट एंड यू नो दीज आर सम थिंग्स दैट पीपल कीप राइटिंग टू अस अबाउट. मुझे लगता है काफी लोगों के हमने डाउट्स उस दिन क्लियर कर दिए और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज पिछला वाला एपिसोड जाकर जरूर देखिएगा. मैं तो आपको कहूंगा कि उसका लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, सबको भेजिए, बिकॉज उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, कि हो सकता है आप जाने अनजाने में किसी की जान बचा पाए just because you've sent that video to them. Sir, एक और चीज जो मैं जानना चाहता था आपसे, हार्ट का एक वाल्व डिजीज होता है. पहली बात तो मुझे बताइए वाल्व डिजीज है क्या, बिकॉज आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ इट. ये होता क्या है? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हार्ट डिजीज के लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक्स की बारे में बातें करते रहते हैं, वाल्व डिजीज को तो भूल गए हैं. करेक्ट. एंड येट वाल्व डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज प्रोसेस है जी. हार्ट के आर्टरीज जो होती हैं, जो हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो आर्टरीज होती है, ब्लड सप्लाई हार्ट की होती है, जो हार्ट के सरफेस पे रन कर रही होती है, हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि हार्ट तो हमारा पंप है, उसने चलना है, उसने हमारी जान चलानी है, पूरी बॉडी को चलाना है जी. बट हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है, जो बॉडी को जाता है, और हार्ट तो एक पंप है, तो उसके अंदर वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो कि हार्ट ने हर बॉडी के पार्ट्स को फेंकना है, तो वो एक डायरेक्शन में चले, लंग से हार्ट के अंदर में पहुंचे, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में पहुंचे. बीच बीच में वाल्व्स हैं जी, और ये वाल्व्स प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड पीछे ना जाए, आगे ही चलता रहे. जब ये वाल्व्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, या लीकिंग हो जाती है, या नारिंग हो जाती है, तो बड़ी सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाती है. तो अगर हम कहेंगे कि हिंदुस्तान में सेकंड बिगेस्ट हार्ट डिजीज क्या है, वो है वाल्व डिजीज. अच्छा. और इसलिए कि रूमेटिक फीवर, जो कि एक इन्फेक्शन है, जो कि बच्चों में होता है ज्यादातर, और यंग और प्रैक्टिकली लाइफ के अर्ली एजेस में एक थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, और बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में. वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है कि वाल्व को भी इफेक्ट कर देता है और धीरे धीरे वाल्व खराब हो जाता है. अच्छा. बट वाल्व वैसे ही एज के हिसाब से खराब होंगे ही, क्योंकि हार्ट है, एजिंग होनी है. जिस तरह हमारे बाल सफेद होते हैं, आर्थराइटिस होता है, तो हार्ट की आर्टरीज भी और हार्ट के वाल्व भी खराब एज करेंगे. करेक्ट. इसीलिए वाल्व डिजीज यंग में भी पाई जाती है ड्यू टू रूमेटिक फीवर, और एल्डरजीज में भी पाई जाती है एजिंग प्रोसेस. ठीक है. और अनफॉर्चुनेटली वाल्व डिजीज को कोई समझता नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि खराब होती जा रही है, और कई जाने जाती हैं वाल्व डिजीज से, क्योंकि एज के हिसाब से तो 5% पॉपुलेशन हमारी वाल्व उनके खराब हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा कि वाल्व खराब हो रहे. और बाय द वे, क्योंकि वाल्व इंपॉर्टेंट है ब्लड फेंकने के लिए इन वन डायरेक्शन, अगर वाल्व खराब हो जाता है, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है. करेक्ट. इसीलिए समझना बहुत जरूरी है. और वाल्व डिजीज का चेकअप कितना सिंपल है पता है आपको? पता नहीं चलेगा वाल्व खराब हो रहा है, बट एक इकोकार्डियोग्राम, जो कि एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है हार्ट का. करेक्ट. एक सिंपल टेस्ट, नॉन इन्वेजिव, हर जगह अवेलेबल है, सिंपल, चीप, इफेक्टिव, उससे पता चल जाता है आपके वाल्व खराब है कि नहीं. और फिर आप सही टाइम पे प्रिकॉशंस ले सकते हो, सही टाइम पे ट्रीटमेंट करा सकते हो. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि सिर्फ हम हार्ट अटैक से ही नहीं बचना है, हमने वाल्व डिजीज भी चेकअप करानी है, और हमारे पास वाल्व डिजीज की ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिससे हमारी जानें बच सकती. मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि अब वाल्व डिजीज अगर किसी को पता लग गया तो फिर अभी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? सो वाल्व डिजीज, और दो वाल्व की डिजीज सबसे खतरनाक समझी जाती है जी. एओर्टिक वाल्व वो वाला वाल्व है जो हार्ट को
पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है। करेक्ट। और जब हार्ट पंप करता है तो वाल्व के अक्रॉस ब्लड चला जाता है और वो ब्लड वापस हार्ट के अंदर नहीं आता, पूरी बॉडी पे सर्कुलेट हो जाता है। एओर्टिक वाल्व में दो तरह की ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम्स आ सकती है। या तो वो एकदम कैल्शियम डिपॉजिट होके एज के हिसाब से एकदम सिकुड़ जाए और हार्ट ब्लड पूरी बॉडी को ना ही पंप नहीं कर पाता, तो पूरी बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो उससे फेंटिंग हो सकती है, उससे किडनीज पे इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि खून कम जा रहा है, उससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ सकता है कि हार्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है और उससे सडन कोलैप्स और डेथ भी हो सकती है, जो कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे थे। और दूसरा होता है लीकिंग, ये वाल्व लीक कर सकता है। हमारा दूसरा वाल्व है माइट्रल वाल्व, जो कि लंग्स और हार्ट के बीच में कनेक्शन है। जो लंग्स और हार्ट के बीच में कनेक्शन है वो अगर खराब हो जाए, इन सिंपल टर्म्स, क्योंकि वो एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, तो सोचिए लंग्स और हार्ट के बीच में ही कनेक्शन, उसको समझिए। वो खराब हो जाता तो वो भी सिकुड़ सकता है, तो ब्लड हार्ट के अंदर आता ही नहीं है और वो लंग्स में इकट्ठा होते जाता है और लंग्स से प्रेशर देता है, तो फिर लंग में फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। लंग में जो फ्लूइड भरता है, जो कहते हैं ना कि पानी भर गया था, वो पानी भरना एक टर्म है कि कोई बैक प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा। वो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है और लंग के ऊपर बैक प्रेशर देता है, तो लोगों का सांस फूलता है और कहता है लंग से अंदर पानी भर गया। और अगर वो लीक भी करना शुरू हो जाए तो हार्ट के ऊपर अलग स्ट्रेन पड़ रहा है कि ब्लड आगे जाने की जगह वो पीछे जाता है, फिर वापस जाके फिर हार्ट के अंदर आता है, तो हार्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट डिजीज, वाल्व डिजीज की वजह से हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट फेलियर, लंग्स में पानी इकट्ठा होना, ब्लड आगे न जाना, फेंटिंग, हर ऑर्गन का डिसफंक्शन और डेथ की बात होती है। बट सोचिए कि उसको डायग्नोज करना कितना सिंपल है कि एक इको से ही डायग्नोज। तो लोग कई बार कहते हैं सांस वगैरह फूलता है। अच्छा, अक्सर लोगों को ये बातें पता कब चलती हैं? ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तब पता चलती है जब जाते हैं, अच्छा हाँ नी जॉइंट सर्जरी करानी थी, या हमने अपेंडिक्स निकलवाना था, या हमने गॉल स्टोन निकलवाना था, तो गए तो डॉक्टर ने कहा अरे इको भी करा लो, आपकी सर्जरी होनी है। हाँ। इको कराया तो सीरियस वाल्व डिजीज। बट प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी ऑप्शंस तो हैं, और पता है इतनी साइंस एडवांस हुई है इस ट्रीटमेंट में कि अब हमारे पास नैरोड वाल्व और लीकिंग वाल्व के लिए दोनों नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं। अच्छा। पहले होता था कि हमें वाल्व डिजीज एल्डरलीज में स्पेशली ट्रीट करनी पड़ती थी मेजर ओपन हार्ट सर्जरी से। हार्ट पूरा चेस्ट को खोलना है, हार्ट को खोलना है, वाल्व तक पहुंचना है, हार्ट लंग मशीन पे डालना है, उसके बाद कहीं एक आर्टिफिशियल वाल्व डाला जाता है। बट साइंस पिछले 15 सालों में, 20 सालों में इतनी एक्सपैंड की कि अब हम वाल्व चेंज करते हैं बगैर ऑपरेशन। स्टैंडर्ड ऑफ केयर ही है 60 साल के ऊपर। पहले जब हम 80 साल के भी पेशेंट्स के करते थे, 90 साल के 95 साल पेशेंट की भी, 100 साल के पेशेंट्स की भी हमने वाल्व चेंज किया बगैर ऑपरेशन के, ओपन इन कैथ लैब। अच्छा। अंडर सेडेशन, एनेस्थीसिया भी नहीं। अच्छा। साइंस इतनी एक्सपैंड करती है। वो यहीं से जैसे पैर से जैसे एंजियोग्राफी की है, एंजियोप्लास्टी से, उसको टैवी कहते हैं, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। बट वो एक नॉर्मल प्रोसेस और एक बड़ा रूटीन प्रोसेस हो गया है वाल्व चेंज करने का, एंड इट्स बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। बट सिर्फ नैरोड वाल्व ही नहीं, लीकिंग वाल्व भी हम अब चेंज कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन के इन कैथ लैब, अगेन बाय पासिंग अ कैथेटर जो कि वाल्व को क्लिप कर देता है और लीकिंग कम कर देता है। तो ये फैसिनेटिंग एडवांसमेंट जो हुई है 15 साल में, और मैं कहूंगा ये कम्पिटिटिव नहीं, नॉट कम्पिटिशन टू सर्जरी, करेक्ट, एक प्रैक्टिकली एक टुगेदर होके इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट लाइक मी एंड सर्जन्स हैव कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट दीज टेक्निक्स जो कि पेशेंट के लिए मिनिमली इन्वेजिव भी हो, लो रिस्क भी हो और इफेक्टिव भी हो, रिकवरी भी जल्दी हो जाए जी। तो ये कॉमन पाथ जो ग्राउंड पे दोनों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और सर्जन्स और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने मिलके जो आगे पाथ क्रिएट किया ना, बहुत ही फैसिनेटिंग है। बट सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि पेशेंट्स कहते हैं जी अब तो हम 75 साल के हो गए, अब क्या करना, हमारी तो जिंदगी कट गई, हम 85 साल के हो गए हैं, अब क्या वाल्व ठीक कराना, अब तो जिंदगी ही होगी। बट दीज आर टेक्निक्स जो कि एट लो रिस्क with risk factors of less than 2% एक लाइफ प्रोवाइड कर देती है, जो कि जस्ट नॉट क्वालिटी ऑफ लाइफ की नहीं बात है, जो नेचुरल लाइफ स्पैन है जी। मैं तो कहता हूं कि मैं कितनी भी मेरी एज हो जाए,
अगर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो वो ज्यादा अच्छा है ना। एब्सोल्युटली, मैं सांस न लेके तो नहीं जीना चाहता, बिल्कुल सही बात। मैं तकलीफ में क्यों जीना चाहूं। एब्सोल्युटली, अगर सिंपल प्रोसीजर्स हैं जो मुझे अपने वाल्व को वापस दे सकते हैं और जो ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव और सेफ है, तो एज कैन नॉट बी अ बार। एब्सोल्युटली, और मैं फिर उनको कहता हूं जो 85 इयर्स ओल्ड होते हैं एंड दे हैव एनफ, उनके सामने मेरे को उनको देख के लगता है कि ये तो इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसकी आगे एटलीस्ट 10 साल जिंदगी और आगे पड़ी है, तो वो क्यों कह रहा है कि मैं 85 का हूँ, लाइफ होगी। 80 साल वाला क्यों कह रहा है कि मैं 80 का हूँ, मेरी लाइफ तो होगी। 65 साल वाला क्यों कह रहा है ये बात, 75 साल वाला क्यों कह रहा है ये बात। मैं कहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो हमारे ऊपर है। बिल्कुल सही बात। और आज मेरे फादर 101 क्रॉस कर चुके हैं, अरे and I'm just so happy to see him every day, yeah, independently न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहा रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि हर एक को लाइफ भगवान 100 साल क्यों न दे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल देनी चाहिए। और हमें मैं तो अपने सब पेशेंट्स को, सबको यही कहता हूं, और सब मैं आज एल्डरलीज को भी यही कहूंगा कि ये एल्डरली टर्म ही गलत है। आप तो उतने ही यंग हो जितना आप अपने आप को फील करते हो। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि जी अब 75 साल का हो गए, अब क्या कराना है ये सब। मैं कहता हूं ना कि ऐसे मत कहो, क्योंकि सून मैं भी उस एज का होऊंगा। और अगर आप अपने लिए कह रहे हो तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, आप अपने लिए कह रहे हो, क्योंकि मैं तो ये कभी बात सोच ही नहीं सकता कि चाहे 90 हो चाहे 95 हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ और ठीक से रहना और जिंदगी को पूरे उमंग से लीड करना हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है। Absolutely. Before I come to the next question, मैं इनफैक्ट आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैं उन सभी बुजुर्गों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि भाई हमने तो अपनी जिंदगी जी ली। उनको ये लगता है कि अब अगर हम ऐसा कोई प्रोसीजर कराएंगे हमारे बच्चे परेशान होंगे। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपने प्रोसीजर नहीं कराया और फिर कुछ खुदा ना खास्ता तबीयत को हो गया तो आपका बच्चा ज्यादा परेशान होगा। तो अगर आपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं तो पहले ही प्रोसीजर्स करा लें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने सो राइट अबाउट दिस जी, जब लोग ये कहते हैं ना कि मैं 80 साल का हूँ, क्या प्रोसीजर कराना, जी। मैं कहता हूँ आपके सामने कितनी लाइफ पड़ी है। कहते हैं जी 10 साल है, बट जो जीना था वो तो जी ले। मैं अपने बच्चे से पूछो, सही बात है। वो आपको लाए हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप 100 साल तक पहुंचे। Absolutely, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन देखना चाहते हैं कि 100 साल तक पहुंचे। जब तक उनकी शादी नहीं होगी तो तब तक आपको उनकी खुशियां देखिए, वो खुशियां आपको चाहिए जी। और आप सोच रहे हो कि आप कह रहे ये बात है। आप पूरी उस फैमिली से पूछिए, अपने ग्रैंड चाइल्ड से पूछिए कि वो कितना जिंदगी चाहता है आपके लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब, ये जो वाल्व रिप्लेसमेंट की बात करें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि विद एज क्या होता है कि वाल्व नैरो हो जाते हैं, जैसे उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। तो अगेन दिस कुड बी, आई एम वेरी नाइव अबाउट इट, तो थोड़ा सिली क्वेश्चन हो सकता है, बट ये जो कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है वाल्व के अंदर, क्या कुछ प्रोसीजर जैसे थ्रोम्बोसक्शन या कुछ उसके थ्रू इसको क्लियर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? नहीं सर, ये बहुत हार्ड होता है ये कैल्शियम। एज के हिसाब से डिपॉजिट होता है, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, इसको एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। ये किलिंग डिजीज है। ओके। और लोगों को ये एओर्टिक स्टेनोसिस पहले पिकअप कर लेना चाहिए इको पे, सो दैट हम फॉलो अप कर सकें, और जब वो सीवियर हो तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सके बिफोर वो नुकसान करे। और वो नुकसान काफी मेजर होता है हार्ट के, अपार्ट फ्रॉम की सडन कोलैप्स हो सके, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, किडनीज खराब हो जाती है, ब्रेन की ये सर्कुलेशन कम हो जाती है। सो दिस इज वाई वो कैल्शियम है जो कि सिर्फ वाल्व चेंज करने से ही हट सकता है। टेम्पररी वो बलून से उसको एक्सपैंड किया जा सकता है और कुछ महीने तक ठीक रह सकता है, बट उस कैल्शियम को हटाया नहीं जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है, वाल्व को थोड़ा लूज किया जा सकता है, बट उसको चेंज करना ही फाइनल आंसर है। और साहब, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, वाल्व अंदर लगाया जा रहा है, तो पहली बात तो ये कि ये कितना सेफ है, दूसरी बात इस बॉडी को इसको अडेप्ट करने में कितना समय लगता है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये टिश्यू वाल्व्स होते हैं, और अब वाल्व तो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर कई सालों से है जी, क्योंकि वो तो सर्जरी पे वाल्व लगने शुरू हुए थे 50 साल पहले, राइट। एंड सो इट्स अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर लास्ट मेनी इयर्स, जो कि बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है जी। और वही सर्जिकल वाल्व जो लगते थे अब ट्रांसफर हो गए ऐसी टेक्निक्स और ऐसी टेक्नोलॉजी से कि वो कैथेटर बेस्ड हो गए, वो एक छोटे पंचर के जरिए डाले जा सकते हैं हार्ट में, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी वही है जो कि ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, और बड़ा स्टैंडर्ड है जी कि ये वाल्व कई साल चल जाते हैं,
और ह्यूमन बॉडी उसको बड़े सेफली एक्सेप्ट कर लेती है। सिर्फ बात रही कि किस तरह किया जाए, और अगर हम सेफर और लीस्ट इन्वेजिव मैनर में करते हैं तो प्रोसीजर ऑटोमेटिकली सेफर, इफेक्टिव और फिर रैपिड रिकवरी हो जाती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स हुई हैं। सो यस, ये एक बड़ा एक्सेप्टेबल और सेफ और रूटीन प्रोसीजर आप सोचिए हो गया है, जो कि बगैर ऑपरेशन के किया जा सकता है इन अ कैथ लैब। सो कई बार तो ये चॉइसेस की भी बात नहीं रहती है। प्रैक्टिकली 70 इयर्स के बियॉन्ड तो हम समझते हैं कि हर कोई आसानी से ये प्रोसीजर जिसका हो जाता है तो उसकी सेफ्टी हो जाती है। 75 साल के बियॉन्ड तो वैसे ही वर्ल्ड वाइड ये प्रोसीजर है, इतना कॉमन हो गया कि पर आप सोचिए कि हर साल 300,000 वाल्व्स, 400,000 वाल्व्स इसी तरीके से चेंज होते हैं। सो आई थिंक साइंस इस क्षेत्र में भी इतनी एक्सपैंड की है कि अब किसी को यंग या ओल्ड समझने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसीजर सेफ और इफेक्टिव हो जाए तो हर एज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आफ्टर ऑल लोग अपना नी रिप्लेसमेंट भी ओल्ड होके ही कराते हैं। करेक्ट। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है, दर्दों की बात होती है। तो जो डेंजरस कंडीशंस ऑफ द हार्ट अगर सिंपल तरीके से ट्रीट हो जाए, सेफ तरीके से ट्रीट हो जाए, इफेक्टिव तरीके से ट्रीट हो जाए, तो उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस की वजह से आप ये इतनी कॉम्प्लेक्स बातें जो हमें इतने आराम से बता पा रहे हैं। जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे मैं कि आज तक आपने अंदाजन मतलब कितनी सर्जरीज की होंगी? इज देयर अ नंबर दैट यू कैन टेल अस? Yes, it goes to 37,000 angioplasties, more than 70,000 angiograms. I think कुल मिला के तो I think it would have crossed 1 lakh of a procedure in the cath lab. But this has been, a career of 35 years of being in this field of interventional cardiology, जिसमें हमने कहीं advancements भी देखी हैं और कहीं में हमने contribute भी किया है. Pioneered many techniques for India and Asia Pacific region, which has been a nice feeling, a privilege to have led this field for so many years. And also, फिर मैं कभी सोचता हूँ कि लाइफ तो अभी भी चल रही है ना. I've been still at it. Absolutely. And contributing to science and techniques and new techniques and technology. Many of these techniques we were talking about were introduced into the country by myself. Wow. These non-surgical techniques of valve replacement and clipping. So I think it's been a wonderful journey to provide the best to our Indian patients. Absolutely. And एक और बात कहूँगा कि हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस भी बढ़ती जा रही है. बिल्कुल. इसी स्फीयर में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वाल्व चेंज करना बगैर ऑपरेशन के, टैवी जिसे कहते हैं, माइट्रक कहते हैं टैवी, या ट्रांस कहते हैं एज टू एज रिपेयर, या क्लिपिंग ऑफ द वाल्व, जितनी भी ये टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, हम लोग पहले वेस्ट से ये डिवाइसेस इंपोर्ट होती हैं जी, और हम उनको डालते हैं. एट एंड द कॉस्ट बिकम्स मच हायर. Absolutely. धीरे धीरे लकीली ओवर द लास्ट 10 years द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोसीजर्स कम होती जा रही हैं, अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, इकोनॉमिकल होते जा रहे हैं. बट बेस्ट जो हमने आई थिंक अचीव किया है इज कि हिंदुस्तान वाला वाल्व बना है, हिंदुस्तान वाला क्लिपिंग सिस्टम बना है. इनोवेशंस ऑफ साइंस हिंदुस्तान से हुई हैं. आई वाज प्रिविलेज कि मैं भी उनका कंट्रीब्यूटर हूँ. एज फर्स्ट इन मैन स्टडीज मेरे थ्रू ही हुई हिंदुस्तान में, अप्रूवल्स हिंदुस्तान में हुए हमारे थ्रू ही. और फिर द बिगेस्ट थिंग इज कि बाकी ट्रायल्स वेस्ट में हुए, बाकी ट्रायल्स यूरोप में हुए, और ये जो हमारी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजीज हैं यूरोप में दिखाया गया कि दे आर एज गुड एज द बेस्ट विच दे वर यूजिंग फ्रॉम अमेरिका. क्या बात है. एंड अब हिंदुस्तान वाला वाल्व वेस्ट में मोस्ट कॉमनली यूज वाल्व हो गया है. ये दिखा के कि हमारी क्वालिटी एंड आउटकम्स उतने ही गुड हैं जितना कि वो वेस्टर्न वाल्व जो हम पिछले 10-15 सालों से यूज कर रहे हैं. And I'm sure it's at a fraction of the cost. It's much cheaper. Yes. It has made actually more affordable. It therefore made the government approve the valve for reimbursement. I think we are looking at great science, innovation, research and collaborative efforts. Yes. Not just between doctors and scientists and biomedical engineers, but the great impetus provided by our government. Yes. आपने देखा ही है मोदी जी की हर स्पीच में मेड इन इंडिया, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Absolutely. और यही हम देख रहे हैं अब, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ. एंड आई थिंक वी विल, एवरीथिंग इज नॉट जस्ट मेड फॉर इंडियंस बट इट्स मेड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्या बात है. डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड अगेन
as I said in the last episode, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था. मैंने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी. दिमाग में जितने डाउट्स मेरे थे और जो डाउट्स मुझे आए थे लिसनर्स के, मैंने वो भी आज क्लियर कर लिए. आई जस्ट वांट टू से गॉड ब्लेस यू, बिकॉज आप इतनी जिंदगियां बचाते आए हैं एंड आई एम श्योर कि आगे भी बचाते रहेंगे आप ये सारी जिंदगियां. सो अ बिग थैंक यू टू यू एंड टू योर एंटायर टीम. एंड आई जस्ट वांट टू से बिफोर वी लीव, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर सर्विस. Nitin, it was good to talk to you. You raised a lot of questions. बहुत लिसनर्स एंड व्यूअर्स का डाउट्स क्लियर हुए हैं आज जी. बट ऑल्सो एक मजा आया बात करने का. My pleasure. And it's just wonderful also to sit and talk with you. Perhaps आज की तो बात कुछ सीरियस भी थी, कुछ कॉम्प्लेक्स भी थी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी थी, पर किसी दिन और दूसरी बातें करेंगे. Absolutely. और लिसनर्स को एक और अपना अलग आपका पर्सनल साइड भी दिखाएंगे. पर्सनल साइड भी दिखाएंगे. और तुम्हारा पर्सनल साइड. Thank you. And just before we go, I'd like to shake the hand of the person who saved so many lives. So God bless you. Thank you so much for being on the show. Thank you. Thank you, sir. Thank you. रहिए हमारे साथ 92.7 मेगा एफएम का मैं हूँ खुरापात. जय हिंद.